हेलो माय डियर लियो सिंह राशिया, वेलकम यू ऑन माय चैनल ब्लेसिंग्स 1111। ओम साई राम। सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, ऐसी मैं आशा करती हूँ। सिंह राशिया मैं फिर आ गई हूँ आप सबके लिए एक रीडिंग लेकर। इसका टॉपिक है आपके लिए जुलाई 2026 आपकी लाइफ में कैसा रहने वाला है, जानेंगे। ध्यान रखिएगा, जनरल रीड होती है, हर बात मैच हो जरूरी नहीं है। रीडिंग रहेगी आपके लिए सन मून राइजिंग वीनस किसी भी साइन के अकॉर्डिंग, नाम राशि, चंद्र राशि, जन्म राशि, लग्न राशि अकॉर्डिंग देख सकते हैं। देख लेते हैं आपके लिए सिंह राशि कैसा रहने वाला है जुलाई 2026। रीडिंग के साथ कनेक्ट हो जाइएगा, ज़रूर लिखिएगा आई एम ब्लेस्ड, आई एम ग्रेटफुल, आई एम सक्सेसफुल। देखते हैं सिंह राशि आपके लिए जुलाई 2026 क्या लेकर आ रहा है। सिंह राशि जुलाई 2026 आप सबके लिए क्या लेकर आ रहा है। We have butterfly, a change for the better. God bless you. We have Caesar, disappointment in some affair. Then we have needle thread, a sincere wish will be granted. God bless you भाई। पहली बात तो स्टार्ट ऑफ द मंथ कुछ चेंजेस लेकर आ रहा है। वी हैव बटरफ्लाई, और आपको पता है बटरफ्लाई की जर्नी बहुत इजी नहीं होती है। तो ये एक ऐसा टाइम पीरियड है जहाँ पर आपको थोड़ा स्लो प्रोग्रेस देखने को मिल सकता है, बट चीज़ें चेंज हो रही हैं आपके बेहतर के लिए, आपकी लाइफ में पॉजिटिविटी के लिए। ठीक है, स्टार्ट ऑफ द मंथ ऐसा हो सकता है जहाँ पर कोई जॉब चेंज कर रहे हो, जहाँ पर कोई सब्जेक्ट चेंज कर रहे हो, जहाँ पर आप अपना घर चेंज कर रहे हो, जहाँ पर आप अपनी, होता ना कि मेरी डिज़ायर पहले ये थी, नहीं नहीं अब ये मेरे को डिज़ायर नहीं है, मुझे ये नहीं चाहिए लाइफ में, मुझे अब ये चाहिए। कहीं ना कहीं डिज़ायर्स चेंज हो रही हैं। कुछ लोगों के लिए आप जो है अपना रूटीन चेंज कर रहे हो, कुछ लोगों के लिए कुछ हैबिट्स में चेंज लेकर आ रहे हो। ये इस तरीके की एनर्जी दिख रही है। ओके, यहाँ पर सीजर्स की एनर्जी जो है वो ये बताती है कि आपका मिड ऑफ द जो मंथ है वो थोड़ा सा डिस्टर्बेंस हो सकता है, थोड़ा सा आपको डिसअपॉइंटिंग नज़र आ सकती है। कुछ चीज़ें ऐसी हो सकती हैं जहाँ पर आपको आपको ऐसा लग सकता है कि अकॉर्डिंग टू मी नहीं जा रहा सब कुछ, जैसा मैं चाह रहा था या चाह रही थी वैसा सब कुछ नहीं जा रहा है। बट कहीं ना कहीं आपको ये बताया गया है पहले ही कि कुछ चेंजेस आएंगे जो बेटर के लिए आ रहे हैं, तो डिसअपॉइंट मत होना। ठीक है, सिजर यहाँ पर ये भी बताता है कि कुछ चीज़ों को आपको कॉट, मतलब कुछ चीज़ों को आप नहीं कट कर रहे हो, इसलिए यूनिवर्स कट कर रहे हैं आपकी लाइफ से, जो कि आपको लग सकता है कि ऐसा क्यों हो रहा है, ये सिचुएशन क्यों ऐसे हो रही है, बट ये आपके बेहतर के लिए हो रहा है ना। तो कुछ चीज़ों को हो सकता है आप बहुत टाइम से जो है ना कैरी कर रहे हो। नाउ यूनिवर्स इज कटिंग कॉर्ड्स, यहाँ पर यूनिवर्स अब आपको उस चीज़ से निकाल रही है। आपको लग सकता है कि मुझे इतना अपनी जॉब में प्रेशर क्यों फील हो रहा है, या मेरे को इस काम में मन क्यों नहीं लग रहा है, या ये इंसान मुझे अच्छा क्यों नहीं लग रहा है, मुझे टॉक्सिसिटी क्यों फील हो रही है। ये इसलिए क्योंकि हो सकता है वहाँ आपके लिए फ्यूचर नहीं है। ठीक है, देन वी हैव नीडल एंड थ्रेड, अ सिंसियर विश विल बी ग्रांटेड। आपकी कोई विश है, ये कुछ लोगों के लिए ऐसी विश है जो आपने मांगी हुई है, कुछ लोगों के लिए ऐसी विश है जो आप मन ही मन सोचते रहते हो, बट कभी उस चीज़ के बारे में यूनिवर्स के सामने कुछ रखा नहीं है, कुछ बोला नहीं है, बट हाँ मन में है कोई ऐसी विश, तो वो फुलफिल हो सकती है। कोई आपकी इच्छा पूरी हो सकती है। कुछ लोगों के लिए आपका जो होता ना कि छोटी सी इच्छा ये भी होती है, जैसे मतलब ये नहीं कि कोई बहुत बड़ी इच्छा ही पूरी हो सकती है, कोई बहुत बड़ी विश पूरी हो सकती है कि आपको लाइफ में नई जॉब मिल गई, आपको लाइफ में सक्सेस मिल गई, आपका कुछ गवर्नमेंट एग्जाम क्लियर हो गए, ऐसा भी हो सकता है। और छोटी सी कोई विश का मतलब ये कि मान लो आप स्लिम ट्रिम होना चाह रहे थे, या आप बॉडी जो है ना आपकी फिट चाह रहे थे, आप चाह रहे थे मेंटेन हो जाए, है ना, रूटीन सेटअप हो जाए मेरा, कुछ भी, मतलब छोटी सी विश से लेकर बड़ी सी विश तक कोई भी विश आपकी फुलफिल होती हुई यहाँ पर नजर आ रही है। ओके, अब देखते हैं आपके लिए और क्या आ रहा है आने वाले जुलाई मंथ में। सिंह राशि, सिंह राशि जुलाई 2026 आपके लिए क्या लेकर आ रहा है। वी हैव 6th हाउस, ओके। मुझे बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि दिख रहे हैं कि आप किसी तरीके के ना अगर आपका कोई डेट चल रहा है तो उसमें अब धीरे धीरे जो है ना आपके लिए रिकवरी देखने को मिल रही है। मान लो आपका, आपके ऊपर कुछ डेट था, और आपको लग रहा था ये कैसे पे ऑफ होगा, या कैसे जो है ना क्या बात बनेगी जिससे मतलब मैं इससे रिकवर होना शुरू हो जाऊँ। तो जैसे मान लो आपकी जॉब लग जाए तो वो डेट से आप निकलना शुरू हो जाओ, या कोई अनएक्सपेक्टेड मनी आ जाए, या कहीं से कोई हेल्प आ जाए, सपोर्ट आ जाए, तो धीरे धीरे उस डेट से रिकवरी दिख रही है। दूसरा यहाँ पर 6th हाउस ये बताता है कि
आप बहुत, जैसे होता है ना कि स्टेबल होने के लिए कोशिश कर रहे हो अपने आप को, जैसे हेल्थ इशू हो गया, या आपका फाइनेंसेस हो गया, या आपकी लाइफ में मैरिज हो गई, या आपकी लाइफ में रिलेशनशिप हो गए, या आपकी लाइफ में जो है आपका एनवायरनमेंट हो गया, कैसे स्टेबल की जाए चीज़ें, तो वो स्टेबल हो रही हैं, वो आपको स्टेबल लाइफ दिखनी शुरू हो रही है। क्यों? क्योंकि वी हैव नंबर 8, यहाँ पर नंबर 8 की ऊर्जा बन रही है, 4 4 की ऊर्जा बन रही है, जो कि आपके लिए मटेरियलाइज हो रही है चीज़ें। मनी फाइनेंसेस अच्छा हो रहा है, रिश्ते अच्छे हो रहे हैं, आप स्टेबल फील कर रहे हो, आप काम शांत फील कर रहे हो, ठीक है। यहाँ पर बहुत सारे लोगों के लिए मुझे ऐसा लगता है कि आपके जो भी लोग आपके एनिमी थे, आपके अगेंस्ट थे, उन लोगों को कहीं ना कहीं आपकी लाइफ से निकाला जा रहा है। जो मैंने बोला भी था कि शायद आप कॉर्ड कटिंग नहीं कर पा रहे हो क्योंकि आपको नहीं पता क्या है उनके इंटेंशंस, बट यूनिवर्स को पता है उनके इंटेंशंस आपके लिए क्या है, तो वो आपकी लाइफ से दूर किए जा रहे हैं, ठीक है। देन यहाँ मुझे आप मेडिटेशन से, योगा से, है ना, और अच्छी डाइट से, हेल्दी फूड से आप जुड़ते हुए नज़र आ रहे हो। कहीं ना कहीं आप मी टाइम स्पेंड करते हुए नज़र आ रहे हो, नेचर के साथ कनेक्ट होते हुए नज़र आ रहे हो। एंड यहाँ ऐसा है कि जैसे आपको दूसरों के पीछे भागने की ज़रूरत नहीं है, ये चीज़ आपको इस मंथ में समझ में आएगी कि आई एम इनफ, ठीक है। मुझे खुद के साथ अपना अच्छा रिश्ता बनाना है, और मैं जो है ना खुद ब खुद ईश्वर से जुड़ जाऊंगा। अगर मैं खुद से अच्छा रिश्ता बना लेता हूँ तो मुझे फिर किसी और की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये चीज़ें यहाँ पर नज़र आ रही हैं। चक्रास अलाइन हो सकते हैं, बहुत सारे लोग जो है अपने रूट चक्रा पर हो सकता है काम कर रहे हैं इस मंथ में, और रूट चक्रा पर जब हम काम करते हैं ना, तो बेसिकली हमारी लाइफ की और बहुत सारी चीज़ें सॉर्ट होने लग जाती हैं। तो इस मंथ में रूट चक्रा पर काम करना, ठीक है। मैं ज़रूर बोलूँगी कि अर्थ के साथ जुड़ो, और यहाँ पर मैं ये बोलूँगी कि आप जो है ना कोशिश करो कि ऐसे फूड आप इनटेक करो जो कि अर्थ से मिल रहे हैं। ये नहीं कि मतलब भर भर के वही खा रहे हो, ऐसा नहीं कह रही हूँ, जस्ट आपको ये बता रही हूँ कि वो आपके लिए अच्छा रहेगा। जैसे जिंजर हो गया, कैरेट हो गया, बीट रूट हो गया, है ना, ये चीज़ें जो है अर्थ से हमें मिल रही है। ओके, लेट्स चेक मोर। सिंह राशि, क्या आ रहा है आपके लिए? जुलाई 2026 आपके लिए क्या लेकर आ रहा है? जुलाई 2026 सिंह राशि आपके लिए क्या लेकर आ रहा है? जुलाई 2026 सिंह राशि। वी हैव एक्शन एनर्जी, वी हैव सनफ्लावर, है ना। तो सनफ्लावर का फेस सन की तरफ होता है, तो आप मान के चलो सक्सेस, फेम, सिक्योरिटी, कॉन्फिडेंस, नेम, आपकी लाइफ में प्रमोशन, रिकॉग्निशन, रिवॉर्ड्स, आपको ये सब देखने को मिल रहा है इस मंथ में। क्यों देखने को मिल रहा है? बिकॉज यू आर वर्किंग ऑन योर सेल्फ, यू आर नॉट बिजी इन अदर्स लाइफ की, अरे उसकी लाइफ में क्या चल रहा है, उसकी लाइफ में क्या चल रहा है, नहीं, यू आर वर्किंग ऑन योर सेल्फ, ठीक है। नंबर 8 की ऊर्जा आई है, 6th हाउस आया है, ठीक है। 6th हाउस से आप अपने ऊपर काम कर रहे हो, एंड नंबर 8 की ऊर्जा क्या करती है कि आप जो यूनिवर्स को भेज रहे हो, यूनिवर्स वही भेज रहे हैं। आप गॉसिप्स करोगे, आपके लिए गॉसिप्स हो रही होंगी, कहीं ना कहीं हो रही होंगी। आप अपनी लाइफ में बिजी होगे, सब अपनी लाइफ में बिजी रहेंगे, कोई आपकी लाइफ में आकर ताका झाकी नहीं करेगा। ये लॉ है हमारे जो यूनिवर्स है उनका लॉ है। तो आप क्या भेज रहे हो? आप भेज रहे हो कि मैं खुद पे ट्रस्ट कर रहा हूँ, मैं स्टेबल हूँ, मैं अपने ऊपर काम कर रहा हूँ, मैं खुद को विश्वास कर रहा हूँ। यही यूनिवर्स आपकी तरफ भेज रहे हैं, वो आप पर विश्वास कर रहे हैं, वो आपके काम के लिए आपके बीच में सपोर्ट किसी का लेकर आ रहे हैं, वो आपकी कोई विश ग्रांट कर रहे हैं, वो किसी तरीके से आपको एक्टिव रख रहे हैं, वो आपकी हेल्थ अच्छी कर रहे हैं, वो आपके अंदर कॉन्फिडेंस बिल्ड कर रहे हैं, क्योंकि हैं तो एट दी एंड तो अंदर आपके ईश्वर ही है ना जिससे आप जुड़ रहे हो। वो ईश्वर आपको वो कॉन्फिडेंस दिला रहे हैं कि हाँ आप लाइफ में कुछ अचीव कर सकते हो, आप एक्शन ले सकते हो। ये टाइम पीरियड ऐसा रहने वाला है जहाँ पर जुलाई में आप डे टाइम में ज़्यादा एक्टिव रहोगे। ज़्यादा एक्टिव रहना इन द सेंस कि डे टाइम में आपको ऐसा नहीं होगा कि अच्छा प्रोक्रेस्टिनेशन कर रहे हो, कब करेंगे काम, ये कर लेंगे वो कर लेंगे, नहीं, आप एक्टिव हो डे टाइम में, ठीक है। और एक्शन कार्ड से मुझे बहुत सारे लोगों के लिए आप बहुत सारी चीज़ें जो शायद अभी बहुत पेंडिंग चल रही है ना बहुत टाइम से, उस पर एक्शन ले रहे हो आप। ओके, सनफ्लावर डे टाइम में ना, अगर आपने सनफ्लावर थ्योरी कभी पढ़ी हो तो डे टाइम में तो उसका फेस सन की तरफ होता है, बट जब अंधेरा होना शुरू होता है, या आप कह लो इवनिंग होनी शुरू होती है, रात होनी शुरू होती है, तो सनफ्लावर्स आमने सामने फेस कर लेते हैं कि मतलब है कोई सपोर्ट के लिए। ऐसे ही मैं यहाँ पर आपको ये बोलना चाहूँगी कि हैं आपको सपोर्ट करने वाले लोग,
जो आपकी लाइफ में आएंगे। देखो यूनिवर्स खुद तो आपकी लाइफ में आ नहीं सकते ना, तो वो किसी फ्रेंड को भेज देंगे आपकी लाइफ में। फिजिकली तो वो आपकी लाइफ में अपीयरेंस नहीं शो कर सकते ना, तो आपको किसी किसी को जोड़ेंगे आपके साथ। ये चाहे कोई फ्रेंड हो, ये चाहे कोई आपकी स्किल हो, ये चाहे आपका खुद के साथ कंटेंट फील करना हो, ये आपका कॉन्फिडेंस हो, ठीक है। ये ऊर्जा यहाँ नजर आ रही है। और देखते हैं क्या आ रहा है आपके लिए विद एक्शन कार्ड। यस, जो चीज़ें पेंडिंग है अब वो पेंडिंग नहीं रहेंगी, ये ऊर्जा है। और हाँ, आपकी हेल्थ बहुत अच्छी नज़र आ रही है। और बहुत सारे लोगों के लिए मुझे इनर चाइल्ड हील होता हुआ नज़र आ रहा है, गवर्नमेंट रिलेटेड काम बनते हुए नज़र आ रहे हैं, और आप ज़्यादा एक्टिव हो। मतलब ये नहीं कि हम सोचते हैं ना अरे यार ये फाइल कर ले जाएंगे, चल अच्छा डीआर कर ले जाएंगे, फाइल आलस करते रहते हैं, वो नहीं रहेगा। आप अपने काम फटाफट फटाफट निपटाओगे, ऐसी एनर्जी है। और आपको करने भी चाहिए अपने ये सारे काम इस मंथ में, क्योंकि फेवरेबल टाइम है, ठीक है। लिसन फ्रॉम द हार्ट। ओके, अगेन नंबर 8, अगेन नंबर 8। सो ये मंथ में मनी रिगार्डिंग कहीं ना कहीं आपको जो है ना दिल की सुननी चाहिए। जैसे आपको मान लो ऐसा लग रहा है कि मुझे ये सेविंग स्टार्ट करनी चाहिए, मुझे ये इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करनी चाहिए, मुझे जो है ना थोड़ा खुद पर खर्च करना चाहिए, मुझे थोड़ा सा अपने अंदर चेंजेस लेकर आने चाहिए, ठीक है। ये कुछ भी हो सकता है। सो यहाँ पर दिल की सुनो। देन कुछ लोगों के लिए आपके करियर के रिगार्डिंग आप हो सकता है सोच रहे हो भाई मुझे ये जॉब स्टार्ट करनी है, मुझे ये वर्क स्टार्ट करना है, मुझे ये जो है ना काम करियर स्टार्ट करना है, मुझे इस वाले कोर्स को है ना ये कोर्स करना है, एनीथिंग। तो यहाँ पर आपको कहा जा रहा है कि ये मत सोचो कि लोग क्या कर रहे हैं और मुझे क्या करना है। आप ये सोचो आपका दिल क्या कहता है, आपको किस पैशन को, किस हॉबी को फॉलो करना है, आपको क्या साइड बाय साइड सीखना है। चेंज लाओ अपने अंदर, क्योंकि यहाँ बहुत सारी बटरफ्लाईज है। आप फ्रीडम के लिए तैयार हो, आप एक्शन के लिए तैयार हो, आप अपने हार्ट चक्र को हील करो। क्योंकि जितना हार्ट चक्र हील होगा, जितना फ्रीडम आपकी लाइफ में आप अपने अपने आप को दोगे, उतने अच्छे आइडियाज आएंगे, उतना अच्छा नेटवर्किंग बिल्ड होगा, उतने अच्छे लोग आप अपनी तरफ अट्रैक्ट कर पाओगे, ठीक है। ये एनर्जी है यहाँ पर। लिसन फ्रॉम द हार्ट ये भी एनर्जी बताता है कि आपको अगर कोई डिसीजन लेना ना फॉर समवन, कि हाँ भाई ये इंसान मेरे लिए ठीक है या नहीं है, मुझे क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, तो वहां पर भी आपको कहा जा रहा है दिल की सुनो। अभी इस मंथ में दिल की सुनो, ठीक है। लेट्स चेक द करियर पार्ट। आपके लिए करियर कैसा है लियो, फिर हम फाइनेंसेस, रिलेशनशिप, स्टूडेंट लाइफ, हेल्थ सब देखेंगे, पर पहले करियर देखते हैं कि आपके लिए करियर क्या कैसा है। सिंह राशि, करियर कैसा है आपका जुलाई 2026? सिंह राशि करियर क्या लेकर आ रहा है आपके लिए? करियर रिगार्डिंग वी हैव एस ऑफ कप्स, अगेन अ न्यू बिगनिंग इन योर करियर, जो मैं बहुत देर से बोल भी रही हूँ कि आप कुछ अगर नया करना चाह रहे हो, गो फॉर इट, और अपने अपने दिल की सुनना। देखो यहाँ पर कप्स की एनर्जी है, कप्स इमोशन को रिप्रेजेंट करता है, हार्ट फीलिंग्स को रिप्रेजेंट करता है। और यहाँ पर यही यूनिवर्स आपको बोलना चाहते हैं कि इफ़ यू वांट टू बिकम समथिंग, इफ़ यू वांट टू डू समथिंग, आपको लगता है कि मुझे कुछ चेंजेस लेकर आने चाहिए, तो वो आपका दिल अगर बोल रहा है तो पक्का आपकी इंट्यूशन कुछ कह रही है, फिर आपके दिल से वो बात आप तक आ रही है, ठीक है। तो आप उस नए आइडिया को, उस क्रिएटिविटी को ऐसी जाने मत दो, निगलेक्ट मत करो उस आइडिया को या उस इंट्यूशन को, उसको सुनो और वो काम करो, ठीक है। देन वी हैव 3 ऑफ कप्स। लोग सपोर्ट करेंगे, मैंने बोला ना कि दिन में सूरज तो सपोर्ट कर रहा है सनफ्लावर को, बट रात को सनफ्लावर को सपोर्ट कर रहा है। तो यहाँ पर आई ना ये बात कि लोग आपको सपोर्ट करेंगे, आप अपनी कम्युनिटी बिल्ड कर लोगे। आपके पास बहुत अच्छे लोग हैं आसपास, जो शायद अभी आपकी लाइफ में आपको हो सकता है या तो मिले नहीं हैं, और वो मिलने हैं आपके लिए जुलाई में, क्योंकि हमने यहाँ पर बोला था कि भाई हो सकता है आपकी लाइफ में नए लोग आ रहे हैं, क्योंकि यूनिवर्स खुद तो आ नहीं सकते। तो आपके आसपास हैं, बट शायद अभी आपकी लाइफ में नहीं है, तो वो आपकी लाइफ में आना शुरू होंगे, वो आपको सपोर्ट करना शुरू होंगे, कम्युनिटी से सपोर्ट मिल सकता है। 3 ऑफ कप से सेलिब्रेशन नजर आ रहा है, जो काम कर रहे हो उसके अच्छे रिजल्ट मिल रहे हैं, जिससे सेलिब्रेशन नजर आ रहा है। नए मान लो नई जॉब लगी है आपकी, वहां पर नए लोग मिल रहे हैं, और ऐसे बहुत ही अच्छा माहौल है वहाँ, एनवायरमेंट अच्छा है उस वर्क प्लेस का, ठीक है। कप्स की ऊर्जा क्रिएटिविटी की बात करती है, तो कहीं ना कहीं क्रिएटिव आइडियाज आ रहे हैं। कुछ लोगों के साथ मिलकर आप नया काम स्टार्ट कर रहे हो, क्रिएटिव काम कर रहे हो कुछ, ठीक है। टीम बनती हुई नजर आ रही है। एंड 3 ऑफ कप्स से आपका काम में मन भी लग रहा है, और आपको काम में अच्छा मनी भी मिल रहा है, क्योंकि कप्स की ऊर्जा है तो मनी फ्लो अच्छा है यहाँ पर, ठीक है। 3 ऑफ कप्स से मुझे ऐसा लगता है कि कुछ लोग जो है ना किसी के साथ पार्टनरशिप में काम शुरू कर रहे हो, या फिर कुछ लोगों के लिए आप ऑलरेडी कोई काम कर रहा है उसमें पार्टनरशिप अपने आप जा रहे हो उस काम में, मतलब 2 लोग काम कर रहे हैं, अब तीसरे आप जा रहे हो उस काम में, कुछ ऐसा है।
मुझे सेलिब्रेट करते हुए नजर आ रहे हो, बहुत सारे लोगों के लिए भाई काम भी कर रहे हो और अच्छा टाइम भी स्पेंड कर रहे हो, ठीक है। नए फ्रेंड्स बनते हुए नजर आ रहे हैं, नए कॉलीग्स, और बहुत ही अच्छा टाइम स्पेंड। विद द थ्री ऑफ कप्स मुझे ऐसा भी लगता है कि कोई चीज़ में विन विन आउटकम आ रहा है जिस चीज़ को आप सेलिब्रेट कर रहे हो। लेट्स चेक द रिलेशनशिप पार्ट, आपके लिए रिलेशनशिप कैसा है सिंह राशि। कोई 3 लोग हैं जो आपको सपोर्ट करेंगे। रिलेशनशिप रिगार्डिंग वी हैव द 4 ऑफ कप्स। 4 ऑफ कप्स में ऐसा हो सकता है कि आपको लगे थोड़ा सा बोरिंग सा हो रहा है रिलेशनशिप, इस रिलेशनशिप में आपका मन नहीं लग रहा है, या आपको थोड़ा कई बार स्टैग्नेशन सा फील होता है ना कि अरे यार एक्साइटमेंट ही नहीं है, इस रिश्ते में कुछ केमिस्ट्री नहीं बची है, थोड़ा ऐसा लग सकता है, ठीक है। बट फिर मिड ऑफ द मंथ में चीज़ें ठीक हो सकती हैं, ट्रैवल हो सकता है, कुछ लोगों के लिए कोई नया पर्सन आ सकता है आपकी लाइफ में, कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि आपको कोई अप्रोच कर रहा है, आपको कोई है ना आपकी लाइफ में कोई आ रहा है। बट मुझे पता नहीं 4 ऑफ कप से ऐसा लगता है कि कोई आ तो रहा है आपकी तरफ, बट नाइट ऑफ वॉन्ड्स आ रहा है ना, इसलिए ऐसा हो सकता है वो इमोशनली अनअवेलेबल है। वो आ रहा है, ऑफर आ रहा है आपकी तरफ, बट वो इंसान इमोशनली अनअवेलेबल है, हो सकता है फ्लर्ट करना चाहता है, चाहती है, या सिर्फ टाइम पास की एनर्जी है। तो मैं बहुत रिलाई करने के लिए आपको नहीं कहूंगी कि कोई आ रहा है तो आप रिलाई कर लो। नहीं, कोई आ रहा है तो जस्ट इसलिए क्योंकि वो अट्रैक्टेड है, क्योंकि उसको आप समझ आ रहे हो अपने लिए, या उस इंसान को कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में जानना है, आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, या सोशल मीडिया के थ्रू बस वो इंसान जो है आपको बहुत पसंद कर रहा है, ऐसा कुछ, ठीक है। सो थोड़ा अवेयर रहना, ठीक है। तीसरा क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, ये भी नजर आता है यहाँ जो कार्ड आया है, थर्ड कार्ड क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, कि आप बहुत डैशिंग लग रहे हो, गुड लुकिंग लग रहे हो, बहुत लोग आपको पसंद कर रहे हैं, अट्रैक्शन फील कर रहे हैं। फिर भी मैं बोलूंगी कि सीरियस मुझे एनर्जी नजर नहीं आ रही है, इसीलिए ये आप देखकर चलना कि आपने क्या करना है, क्योंकि यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि जो इंसान आ भी रहा है ना वो इमोशनली अवेलेबल नहीं है। दूसरा, हाँ यहाँ जरूर कह सकती हूँ मैं कि आपको अपनी वर्थ पता है, यू आर अ क्वीन ऑफ वॉन्ड्स और यू आर अ किंग ऑफ वॉन्ड्स, यू नो योर वर्थ, ओके। सिंह राशि देखते हैं फाइनेंसेस कैसे हैं आपके लिए जुलाई 2026 में। फाइनेंसेस रिगार्डिंग वी हैव 3 ऑफ वॉन्ड्स। 3 ऑफ वॉन्ड्स से एक्सपेंशन ग्रोथ नजर आ रही है। 3 ऑफ वॉन्ड्स से बहुत सारे लोगों के लिए होपफुल एनर्जी नजर आ रही है। यहाँ ग्रोथ की एनर्जी है, यहाँ कितना डोंट लुक बैक, जो हो गया सो हो गया, अब पीछे मुड़ कर नहीं देखना, बस अब आगे आगे बढ़ना है, आगे लाइफ में एक्सपीरियंस करना है, अच्छा फाइनेंसेस ग्रो करना है, फाइनेंसेस को सेव करना है, फाइनेंसेस की प्लानिंग स्टार्ट हो गई है आपकी, ठीक है। फाइनेंसेस कहीं ना कहीं आप जो आपको ऐसा होता था ना क्या होगा क्या नहीं होगा, अब आप बहुत होपफुल हो अपने फाइनेंसेस को लेकर। आप कहीं ना कहीं हाई प्रीस्ट कार्ड से ना जैसे कुछ सीख भी रहे हो, लोगों से भी छुपा रहे हो, ज़्यादा डिस्क्लोज नहीं कर रहे हो लोगों के सामने। हाई प्रीस्ट कार्ड यहाँ पर ये भी बताता है कि जैसे ऐसा ऐसा कहते हैं ना कि भाई सारे प्लान्स लोगों के सामने जो है ना हम रख देते हैं, उसके बाद फिर हम पछताते हैं, तो वो एनर्जी है यहाँ पर। अब आप अपने जोन में हो, कुछ सीख भी रहे हो, ब्यूटी भी बहुत ज़्यादा, ग्लो अप भी बहुत नज़र आ रहा है, फाइनेंसेस अपने ऊपर खर्च भी कर रहे हो, एंड यू आर ऑल्सो सेविंग मनी, ठीक है, ये एनर्जी है। हाई प्रीस्ट कार्ड से मुझे बहुत सारे लोग ऐसे नजर आ रहे हैं जो कि होम लैंड प्रॉपर्टी पर पैसा खर्च कर रहे हैं, जो कि कहीं ना कहीं फूड पर पैसा खर्च कर रहे हैं, जो लोग, क्योंकि मून की एनर्जी आ रही है, ट्रैवल पर पैसा खर्च कर रहे हो, अपनी नरिशमेंट पे पैसा खर्च कर रहे हो, अपनी ब्यूटी पर पैसा खर्च कर रहे हो, बट सेव भी कर रहे हो, छुपा भी रहे हो, क्योंकि हाई प्रीस्ट जो है वो हिडन एनर्जी है, तो छुपा भी रहे हो, ठीक है। देन वी हैव द कार्ड फॉर योर 2 ऑफ कप्स। देखो 2 ऑफ कप्स ना लॉयल्टी की बात कर रहा है कि आप अपने साथ लॉयल हो रहे हो। जैसे मैंने शुरू में क्या कहा कि अब आप अपने साथ जो है ना अच्छा रिश्ता बना रहे हो, तो उसमें आपको होता है कि नहीं, मुझे हर बार दूसरों के लिए नहीं सोचना है, मुझे खुद के लिए भी सेव करना है। तो इस वजह से आप वो जो होता है ना कि ऑनेस्ट, भाई अपने साथ भी तो ऑनेस्ट होना है कि मैं सारे पूरा महीना मैं कमा रहा हूँ तो मेरे लिए भी तो कुछ बचे, तो आप उस वजह से कुछ सेव कर रहे हो साइड में, ठीक है, और तभी वो आप थोड़ा छुपा रहे हो, ठीक है, कोई बात नहीं, चलता है, इतना तो होना भी चाहिए। चलो अभी देखते हैं स्टूडेंट लाइफ। सिंह राशि स्टूडेंट लाइफ कैसी है। सिंह राशि स्टूडेंट्स 10 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है। आप लॉन्ग रन का सोचकर कोई जो है ना कोर्स, कोई एग्जाम, कोई कॉलेज, ये सोचते हुए नजर आ रहे हो। आप ऐसा नहीं कि भाई अभी 2 साल यहाँ पढ़ लेते हैं कोई बात नहीं फिर आगे देखेंगे, नहीं, आप लॉन्ग रन का सोच रहे हो कि जो जो भी मैं स्टार्ट करूँ फिर वो मुझे क्या बेनिफिट देगा, उसके मेरे मेरे पास क्या रिजल्ट्स आएंगे, ठीक है।
यू हैव चॉइसेस, हो सकता है कॉलेज का चॉइस है, हो सकता है सब्जेक्ट का चॉइस है, हो सकता है एग्जाम का चॉइस है, कुछ चॉइसेस हैं जिसको आप डिसाइड कर रहे हो, ठीक है। एंड देन वी हैव व्हील ऑफ फॉर्चून, चीज़ें आपके लिए लकी रहेंगी, आपके फेवर में टर्न कर सकती हैं, और व्हील ऑफ फॉर्चून से स्पीड से आपके काम बन सकते हैं। स्टार्ट ऑफ द मंथ थोड़ा स्लो हो सकता है, या फिर कुछ लोग अपने घर जा रहे हैं, पढ़ाई वढ़ाई का ध्यान नहीं है, छुट्टियां मनाने गए हुए हो ठीक है। और उसके बाद जो है लवर्स कार्ड से कोई ना कोई डॉक्यूमेंट्स वगैरह भी साइन हो रहे हैं, कोई डिसीजन बन रहे हैं, एंड आप कम्युनिकेशन फील्ड में कुछ सीख रहे हो, मास मीडिया में आते हुए नजर आ रहे हो, सोशल मीडिया पर आते हुए नजर आ रहे हो, ऐसा हो सकता है। देन व्हील ऑफ फॉर्चून से जिस भी चीज़ का एग्जाम दे रहे हो, या कोई भी अगर आप किसी कॉलेज में जाना चाह रहे हो तो लक आपको साथ दे रहा है, ठीक है। हेल्थ रिगार्डिंग वी हैव द द नाइट ऑफ कॉइन्स। दो चीज़ें जो मैंने आपको शुरुआत में आपके 6th हाउस से बताई थी, वही दोनों चीज़ें यहाँ हैं कि कंसिस्टेंट एफर्ट कर रहे हो, बहुत ज़्यादा अर्थ एनर्जी में हो, आप भागादौड़ी में नहीं हो, स्लो डाउन होते हुए नजर आ रहे हो, चीज़ों को फिक्स करते हुए नजर आ रहे हो, स्पेशली मैंने कहा था ना चक्रास पर काम कर रहे हो, चीज़ों को फिक्स कर रहे हो, एंड मेच्योरिटी से डील कर रहे हो यार। जैसे मैंने बोला कि आपको ये समझ में आ रहा है कि मैं जितना मर्जी कमा लूँ, एट दी एंड तो मेरे को अपनी हेल्थ पहले देखनी है ना, क्योंकि कमा के फिर उस पैसे का क्या करूंगा अगर हेल्थ ठीक नहीं रहेगी। अगर मैं भाग रहा हूँ दुनिया में, अगर मैं दुनिया को खुश करने के लिए उनके पीछे भाग रहा हूँ, तो मैं खुद को तो खुश कर ही नहीं रहा हूँ। तो वही चीज़, वो मेच्योरिटी आपके अंदर आ रही है, एंड यू आर डिसाइडिंग कि भाई मुझे अपनी हेल्थ का टेक केयर करना है। और हाँ, सैटर्न की ऊर्जा है, बहुत सारे लोग जो है, मैं बोन्स का बोलूंगी और पैरों का बोलूंगी कि थोड़ा सा ध्यान रखना है आपने, ठीक है। एंड वी हैव द हैंग्ड मैन। हैंगमैन कहता है कि पुरानी बातों को अब लेट गो कर रहे हो, जो चीज़ें आपको डिस्टर्ब कर रही हैं उनको लेट गो कर रहे हो, एंड पुराने लॉसेस को भी अब आप जो है ना लेट गो करते हुए नजर आ रहे हो, ठीक है। लेट्स गो टूवर्ड्स दी एनर्जीज आपके लिए और क्या आ रहा है। सिंह राशि, फर्स्ट वी हैव रिवॉर्ड्स। ओ माय गॉड, मैंने बोला था, ये वर्ड बोला था मैंने आपके लिए। थैंक यू यूनिवर्स, गॉड ब्लेस यू सिंह राशि। रिवॉर्ड्स आ रहे हैं आपके लिए। एंड वी हैव द होम, यस यस, घर, कहीं ना कहीं सुख आ रहा है घर में। कहते हैं ना, आपके घर में कहीं ना कहीं आप कह सकते हो पीस फुल एनवायरनमेंट हो रहा है, बॉन्ड अच्छा हो रहा है लोगों का। कुछ लोग घर को ब्यूटिफाई कर रहे हैं, कुछ लोग घर बना रहे हैं, कुछ लोग घर बनाने के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। वी हैव द हीलिंग एनर्जी, यस। मनी रिगार्डिंग हीलिंग आ रही है विद द हाई प्रीस्ट कार्ड, ओके। मनी रिगार्डिंग भी हीलिंग आपको आती हुई नजर आ रही है। डिवाइन टाइमिंग इज वर्किंग फॉर यू लियोज, आपके लिए काम कर रही है डिवाइन टाइमिंग। मैंने बोला था ना, ईश्वर आपके साथ हैं। जब आप अपने साथ जुड़ोगे, ईश्वर आपके साथ वैसे ही जुड़ जाएंगे। आपको कोई भागा दौड़ी करने की जरूरत नहीं है, उनके लिए कोई बड़े बड़े व्रत वगैरह कुछ करने की जरूरत नहीं है। आप खुद के साथ जुड़ना शुरू करो, देखो ईश्वर आपके साथ जुड़ते हैं या नहीं जुड़ते हैं। लव योर सेल्फ, एंड लव इज ऑल्सो कमिंग इन टू योर लाइफ, ठीक है। एंड ये बहुत सारे लोगों के लिए मैं बता दूं, कोई एक्स नहीं दिख रहा है या कोई फ्यूचर नहीं दिख रहा है। ये लव ऐसा भी हो सकता है कि आप अपने साथ लव, अपने साथ प्यार, अपने साथ अच्छा कनेक्शन बिल्ड कर रहे हो। कुछ लोगों के लिए आपके आसपास के लोग आपसे बहुत प्यार करते हैं, जो कि आपकी लाइफ में आपको सपोर्ट करेंगे, है ना। ये भी हो सकता है, और नया प्यार भी आ सकता है, न्यू लव है यहाँ पर, कि भाई नया कोई इंसान भी आपकी लाइफ में आ सकता है। शुरुआत थोड़ी सी मैं बोलूंगी, फिर भी केयरफुल रहना, क्योंकि आजकल टाइम बहुत ज्यादा अच्छा नहीं है, थोड़ा केयरफुल रहना। एंड वी हैव द सक्सेस कार्ड, गॉड ब्लेस यू सिंह राशि। क्लेम जरूर करना, जरूर लिखना, आई एम ब्लेस्ड, आई एम ग्रेटफुल, आई एम इनफ। दैट इज ऑल फॉर यू, थैंक यू सो मच। ओम साई राम।